अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज जो मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग नॉलेज में शेयर करने जा रही हूँ वो है इन्फ्लेशन को मैं एक्सप्लेन भी करूँगी एंड व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, उसके हम कॉजेज़ भी पढ़ेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इन्फ्लेशन से स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन की यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। बैरो एंड ग्रिल ने कहा है द इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ अ प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। नेक्स्ट जो है वो कनीस ने कहा है इन्फ्लेशन इज जनरेटेड बाय अ सरप्लस ऑफ अ डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच द इकोनॉमी कैन नॉट सेटिस्फाई, सो द रिजल्ट इज एन इंक्रीज इन प्राइजेस। पार्किन एंड बेट ने कहा है एन अपवर्ड मूवमेंट इन द एवरेज लेवल ऑफ प्राइजेस। फ्राइडमैन ने कहा है इन्फ्लेशन इज ऑलवेज अ मॉनिटरी फिनोमिनन caused by a high rate of growth in the money supply। अब ऑनवर्ड जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो ये है इन्फ्लेशन का जो इन्होंने कहा हुआ है किसके इक्वल है, द इंक्रीज़ इन द जनरल प्राइस लेवल। सो ये सब जो हमने भी डेफिनेशंस पढ़ी ये हर एक ऑथर ने अपना बताया हुआ है कि इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है। किसी ने कह दिया कि प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब उनका इंक्रीज़ हो जाना कुछ टाइम पीरियड के लिए, एंड कोई कह रहा है कि सरप्लस डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। सो जिससे इकॉनमी जो होती है वो सेटिस्फाइड नहीं होती है और प्राइसेस जो होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। एंड मूवमेंट ज़्यादा हो जाना, प्राइसेस की अपवर्ड हो जाना। नेक्स्ट जो है वो मॉनेटरी फिनोमिना किसी ने कहा है। मॉनेटरी फिनोमिना बेसिकली क्या होता है कि करेंसी हाई हो जाना, एंड यही सारी उन्होंने बताई हुई कि ग्रोथ रेट जो है वो हाई हो गया मनी सप्लाई का। इन्फ्लेशन बेसिकली किसके इक्वल है, द इंक्रीज इन दी जनरल प्राइस लेवल के। अब इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू परचेज सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और नेक्स्ट जो है डिक्रीज हो जाना इन परचेजिंग पावर में, किसके इक्वल है, 1 यूनिट ऑफ मनी बायस लेस गुड्स एंड सर्विसेज। जब इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या असर पड़ता है कि परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो जाती है। एंड जो 1 यूनिट ऑफ मनी से मतलब हम बहुत सारी चीज़ें जो पहले ख़रीद सकते थे लेकिन वो अब वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अब हम अगर 100 रुपीज़ लेके जाएं किसी भी मतलब के आम शॉप पे, तो 100 रुपीज़ में से एक ही चीज़ हमें मिलेगी। लेकिन पहले क्या होता था कि हम बहुत सारी चीज़ें परचेज़ कर लेते थे 100 पर चीज़ में, मतलब आप कह सकते हैं ग्रोसरी का भी सामान कुछ ना कुछ काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती थी। लेकिन अब 100 रुपीज़ का सिर्फ एक ही आइटम हम जाके परचेज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसके कॉजेज़ पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के। सबसे नंबर 1 पे है ग्रोथ इन मनी सप्लाई के। मनी की सप्लाई की ग्रोथ हो जाना, मतलब मनी इतना मतलब कि ज़्यादा हो गया है कि उसकी सप्लाई हो रही है। जैसे कि अब यहाँ पे उन्होंने बताया है माइल्टन फ्रीडमैन ने, इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमिना, कि इन्फ्लेशन हमेशा से और हर जगह जो है वो मॉनेटरी फिनोमिना है। मॉनेटरी फिनोमिना जैसे मैंने आपको बताया करेंसी वगैरह होगी, मनी ऑफ एक्सचेंज हो गया। अब फाइनेंसिंग द गवर्नमेंट डेफिसिट, अब ये बेसिकली एक और टर्म हम पढ़ लेते हैं मॉनेटरी फिनोमिना की, कि फाइनेंसिंग द गवर्नमेंट डेफिसिट, के जो भी अखराजात होते हैं खसारा में जो भी गवर्नमेंट का जा रहा होता है उसको फुलफ़िल करने के लिए क्या करते हैं, मनी की क्रिएशन करते हैं। और वो मनी की क्रिएशन से क्या होता है, बाय प्रिंटिंग मनी, पैसा ज़्यादा प्रिंट किया जा रहा होता है और पैसे के ज़्यादा प्रिंट करने से मोनेटाइजिंग दी डेट। मोनेटाइजिंग करना मतलब कि किसी चीज़ का तबादला कर देना मनी के अंदर, चेंज कर देना मनी के अंदर उस चीज़ को। तो वो डेट को फुलफ़िल करने के लिए क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं मनी को। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट एक्सपेंशन टू फाइनेंस अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स। अब क्रेडिट की एक्सपेंशन हो रही है कि मतलब लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले रहे हैं, टेकिंग मोर लोन्स, एंड स्पेशली वो वाले सेक्टर्स जो कि अनप्रोडक्टिव है। अनप्रोडक्टिव मतलब कि इतना मतलब कि कुछ काम उनका नहीं चल रहा है, वो लॉस में जा रहे हैं, उनका फाइनेंस अच्छा नहीं जा रहा है। तो वो वाली चीज़ें जो प्रोडक्टिवली हमें कोई मतलब सपोर्ट नहीं दे रही हैं, तो स्पेशली वो सेक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा क्रेडिट एक्सपेंशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम कुछ और भी कॉजेज़ देख लेते हैं, जैसे कि एन इंक्रीज़ इन एग्रीगेट डिमांड, आ डिक्रीज़ इन एग्रीगेट सप्लाई, इंक्रीज़ हो जाना टैक्सेस में, इंक्रीज़ इन रिसोर्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इंक्रीज़ इन इम्पोर्ट्स कॉस्ट, इंक्रीज़ इन वेजेस फास्टर दैन इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी।
अब ये इंक्रीज़ इन एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब है कि जो भी फिनिश्ड गुड है उसकी डिमांड में इंक्रीज़ हो जाना, सप्लाई का कम आना। एंड ज़ाहिर सी बात है, जब जिस चीज़ की सप्लाई कम होगी वो चीज़ ज़्यादा महंगी होगी, उसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो अगर टैक्सेस भी इंक्रीज़ होंगे तो भी इन्फ्लेशन का ही मतलब के रोल प्ले करेंगे। रिसोर्सेज कॉस्ट का इंक्रीज़ हो जाना। इसके अलावा रिसोर्सेज कॉस्ट ये हैं कि जो हमारे पास ज़राए हैं किसी भी चीज़ को बनाने के, इसके अलावा कमी आ जाना डोमेस्टिक करेंसी में, जो हमारे मुल्क की मतलब कि आप कह सकते हैं होमलैंड की करेंसी में कमी आ जाना, उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ती है। इंपोर्ट का ज़्यादा हो जाना तो उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। एंड जो लास्ट है वेजेस फास्टर है, मतलब इंक्रीज़ हो रहे हैं वेजेस में, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है ना वो कम है, उससे जो वेजेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जो उसके मुकाबले जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है बहुत ज़्यादा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी जो इससे नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपके साथ डिफ्लेशन के सारा मतलब उसकी डेफिनेशन बताऊंगी, उसका एक्सप्लेन करूंगी एंड उसके कॉजेज़ भी शेयर करूंगी।